पता है, इनसिक्योरिटीज़ ना मतलब बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारा अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादातर हमारा टॉक्सिक ही रहता है। तो वो चीज़ होता है जब भी कोई भी रिलेशनशिप में जाए या फिर किसी भी कनेक्शंस में जाए, लाइक लाइफ में डिफरेंट वेज में निकल के आता है। और हमेशा लगता था कि लाइक इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप में उसको रखना, वो होना अच्छी बात नहीं। और पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब एक आदमी सोचता है कि लाइक मुझे इनसिक्योर नहीं होना है रिलेशनशिप, मुझे अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखानी है, वो सप्रेस करता है या फिर वो दिखाने का ट्राई नहीं करता, जस्ट मतलब उसको छोटा नहीं दिखना। तो पता है, दो टाइप ऑफ बिहेवियर्स आता है। एक है सबमिसिव बिहेवियर, जो है कि लाइक मतलब वो कभी बोल नहीं पाता मुँह से, लेकिन सामने वाला समझ पा रहा है कि लाइक इसको ये चीज़ से अनकंफर्टेबल है, लाइक उसको ये बात इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो कभी बोल नहीं पाता क्योंकि वो डरता है। तो वो सामने वाले को सेंस होता है, और थोड़ा सा वो रेस्पेक्ट गायब एग्जैक्टली तो नहीं होता। अगर वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो चाहता है, तो वो रेस्पेक्ट तो नहीं गवाएगा। अगर उसको पता है तुम्हारा सिस्टम की, लाइक तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तुम वैसे आदमी नहीं हो, तो वो समझ पाएगा। और ये बहुत फालतू की बात है कि लाइक कि पीपल विल लूज रेस्पेक्ट इफ़ यू कांट स्टैंड फॉर योर सेल्फ। रिलेशनशिप्स वगैरह में ना चीज़ें ऐसा नहीं चलता, बहुत मैसी होता है, वो बहुत डिफरेंट है। लाइक तुम्हारा लाइफ में जितना भी कनेक्शंस था लोगों के साथ, वो किसी और के साथ कभी मैच ही नहीं कर सकता एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत बिहेवियर्स, सिचुएशंस मैच हो सकता है, लेकिन पूरा डायनामिक कभी नहीं। तो अम, होता क्या है कि लाइक एक होता है कि जो बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरा होता है कि लाइक कंट्रोलिंग बिहेवियर, जो बंदा मतलब इनसिक्योर रहता है लेकिन उसको पता नहीं कि वो सामने वाले को बताए कैसे। सो इंस्टेड ऑफ कि लाइक वो सीधा जाके उसको बताए इस चीज़ के बारे में और कम्युनिकेट करे, वो क्या करता है कि वो कंट्रोलिंग बन जाता है, कि उसको अपने इस इनसिक्योरिटी को ट्रिगर ना करने के लिए, उस चीज़ को वो बचाने के लिए सामने वाले को वैसे सिचुएशन में, कैसे बताऊँ, वैसे सिचुएशंस में पढ़ने नहीं देता जिसमें वो खुद ट्रिगर हो। वो अपना ट्रिगर्स को हटाना चाहता है, जैसे कि मेल फ्रेंड्स अवॉइड करना, फीमेल फ्रेंड्स हटाना, इंस्टाग्राम ले लेना, या फिर हर चीज़। और उसके बाद होता क्या है कि सामने वाला इंसान बहुत ट्रैप्ड फील करता है, क्योंकि पता है कहाँ पर खराबी आती है कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम्हें आके कोई बोले कि तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ें करो, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम चीज़ वही होता है कि लाइक जब इनसिक्योरिटी सही तरीके से अगर तुम लोगों को नहीं बताते हो, तो और अगर तुम्हारा बिहेवियर्स में वो दिखता है, तुम कंट्रोलिंग बन रहे हो किसी के सामने, तो वो होता है कि लाइक सामने वाला आदमी कुछ गलत ही नहीं कर रहा, उसका इंटेंशन अच्छा है तुम्हारे लिए, बट स्टिल तुम उसको सफोकेट करा रहे हो कि गला घोट रहे हो उसका। तो वो टफ होता है, बुरा होता है। अगर सामने वाला इंसान तुम्हारा ये कंट्रोलिंग बिहेवियर एडजस्ट कर सकता है, मतलब उनके लिए वो उतना मैटर नहीं करता वो पर्टिकुलर चीज़, लेकिन ज़्यादातर लोगों को होगा जहाँ पर उनको अपना नॉर्मल लाइफ जीने में भी तुम दिक्कत दे रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होता है कि लाइक लोग सफ़र करने लगते हैं और फिर वो तुमसे दूर भागते हैं। अब दूर भागेंगे तो तुम और ज़्यादा पागल हो जाओगे, और ज़्यादा पीछे भागोगे, ऐसा साइकिल होता है। ये दोनों तरीके पूरा स्ट्रांग नहीं है और अच्छा नहीं, दूसरा वाला तो बिल्कुल बुरा है। तीसरा होता है कि लाइक तुम प्रॉपर वे में लाइक बोलो कि लाइक वो जैसे सिक्योर वे में, जो सिक्योर लोग जैसे बोलते हैं, जैसे कि लॉयल्टी के बारे में बोलना, कि लाइक तुम बस बोलोगे कि लाइक मुझे लॉयल्टी बहुत अच्छा लगता है, अगर वो चीज़ें रेस्पेक्ट किया जाए तो मैं रहता हूँ, वरना नहीं। वो सामने वाला सोचेगा कि यार ये बंदे का स्ट्रेंथ है, वो ही इज़ लाइक अगर रहना है तो रहो, ये चीज़ रख सकते हो, अच्छी बात है, अगर वरना नहीं तो मैं नहीं रहने वाला। वो बहुत सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन वो कभी होता नहीं है। जब तुम्हारा अटैचमेंट बढ़ता है, डीप कनेक्शन होता है, चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है, इवन इन फ्रेंडशिप्स ऑल्सो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जैसा लगता था कि लाइक इनसिक्योरिटीज़ बुरा है और हम एक्सप्रेस नहीं करते थे, और वो जितना दबाएंगे वो बिहेवियर में निकल के आएगा, क्योंकि वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम अरे हमें बनाया गया है, उस एक्सपीरियंस, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस ने हमें बनाया है, तो वो चेंज करना बहुत बड़ी बात है, वो इम्पॉसिबल है।
जैसे कि तुम्हारा हाथ बना है, तुम अब बोल रहे हो कि तुम्हारा हाथ का अंदर का जो खून है उसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं हो सकता। तो तुम्हारा अपब्रिंगिंग ऐसा है जहाँ पर कोई अगर एक 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 चीज़ अगर कोई करता है, कोई बिहेवियर, वो तुम्हारे दिमाग में अलग पर्सपेक्टिव से आने लगता है कि शायद इसमें कुछ गलत हो रहा होगा, इवन दो सामने वाले का इंटेंशन सब कुछ सही हो और उसमें कुछ बुराई नहीं है, कोई भी एक्शन। वही होता है ना इनसिक्योरिटीज़, जो डाउट्स आता है वगैरह। कोई रैंडम बंदा अगर या फिर बंदी अगर तुम्हारे पार्टनर को अगर टेक्स्ट कर दे तो क्या होता है कि लाइक तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पार्टनर शायद गलत होगा, तुम ऐसे डील करते हो कि लाइक उसने उसको टेक्स्ट किया, ऐसा नहीं है, सामने वाला ने उसको टेक्स्ट किया, बट तुम ऐसे देखते हो कि लाइक कुछ गलत है, तुम्हारे अंदर पागल बनाना स्टार्ट होता है। सो सच बताओ तो इनसिक्योरिटीज़ कोई किसी एंगल में बुरा चीज़ नहीं है, बस तुम्हें उस चीज़ को अपनाना है और कम्युनिकेट करना आना चाहिए। लाइक कम्युनिकेट अगर कर सकते हो तो बहुत हेल्दी होता है। अगर और कोई परफेक्शन नहीं चाहिए होता है, सिंपल बात। किसी को अगर रेस्पॉन्सिबल फील कराते हो अपने एक्शंस के लिए, अपनी गलतियों के लिए, अपनी गलतियां नहीं मानते हो, तो सामने वाला कभी तुम्हें इज़्ज़त नहीं दे पाएगा। वो देना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो ट्रिगर्स है उन चीज़ों को लेके हम लोग डील कर सकते हैं। कोई बिहेवियर किसी का कुछ चीज़ तुम जाके सामने वाले को बता भी सकते हो कि लाइक ये चीज़ जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है, तो उसके बाद सामने वाला तुम्हें ऑब्वियसली रिस्पेक्ट करता है तो वो अपना बिहेवियर्स को ठीक करने की ट्राई करेगा या फिर हेल्प करेगा तुम्हें। वो लोग तुम्हारे इनसिक्योरिटीज़ पता है कोई फिक्स नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही फिक्स कर सकते हो। वो है थ्रू डिफरेंट वेज, जो होता है वीडियोस, वो तो पता लग ही जाएगा। लेकिन सामने वाला सिर्फ तुम्हें हेल्प कर सकता है अपने ट्रिगर्स को, और वो बहुत मैटर करता है। सामने वाला आदमी सही तरीके से अगर करता है तो, अगर तुम्हें बार बार ट्रिगर कर रहा है तो वो कभी फिक्स ही नहीं होगा। तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तुम्हारा काम है अपने इनसिक्योरिटीज़ को सही तरीके से डील करना। एंड द थिंग इज़, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि लाइक उस चीज़ को कभी रिकग्नाइज़ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको उनको सब पता है, दैट चिल। बट वो दिखता है, वो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर उसके सामने तुम ओपनली कुछ भी नहीं बोल पा रहे हो तो वो दोस्ती क्या ही फ़ायदा है। तो एनी कनेक्शन जहाँ पर तुम सेफली जहाँ पर तुम्हें पता है कि लगे यहाँ पर कोई भी गलती कर दूँ कुछ बुरा नहीं होने वाला, तो मैं बोल सकता हूँ, तो तुम जाके बोलो एंड फिगर इट आउट। बट वो सब टॉक्सिक बिहेवियर्स ना जहर है लिटरली, लाइक हर चीज़ में खराबी लाता है, अपने हर चीज़ में मतलब ख़राब कर देता है। सीधा जाके बात करना इज़ द बेस्ट थिंग, सबसे बेस्ट चीज़ है। डर के मारे भी कोई अगर किसी के पास जाता है ना, तो सामने वाला अगर वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है या फिर कोई अंदर में अगर उसके लिए कुछ और प्लानिंग है तुम्हारे लिए ख़राब वाला, तो अलग बात है। लेकिन अगर जेन्युइन बंदा है, तुम्हारा कोई दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो, उसको जाके तुम अगर डर के मारे बताते हो ना, तो सामने वाला तुम्हें दिखता है कि ये बंदा डरा हुआ है, तो वो लोग हमेशा हेल्प करने की ट्राई करेंगे। पहला नहीं आएगा कि यार इसका ये फ़ायदा उठाऊंगा, वो हरामी लोग करते, अच्छे लोग नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ ऐसे अनाप शनाप बिहेवियर करना, उससे बेटर होता है कि जाके सामने वाले को बता दो और ढूंढो कि किस चीज़ से हेल्प होगा। तुम्हारा काम है सामने वाले का ध्यान रखना, उसका काम है तुम्हारा ध्यान रखना, तो वैसे ध्यान रख के बात करना होता है। अगर ब्लेम कर रहे हो किसी को, सिर्फ कोस रहे हो किसी को, तो वो ध्यान रखना नहीं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाना होता है।